जय माता दी दोस्तों, नवरात्रे आ रही हैं। हमें हर एक चीज़ की बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। तो कलश स्थापना के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, यही हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको कलश स्थापना के लिए क्या सामग्री चाहिए, ये आप तैयारी पहले से कर लीजिए। देखिए, हमने इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपको बताया है कि आपको कलश स्थापना के लिए कौन सी सामग्री लगेगी। इसे ध्यान से देखिए और आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। कलश स्थापना के लिए हमें जो सामग्री लगेगी उसमें सबसे पहले हमें लोटा लेना है। आप लोटा किसी भी चीज़ का ले सकते हैं जिससे हम कलश बनाएंगे। मिट्टी का जो सबसे अच्छा होता है, लेकिन पीतल तांबा का ले सकते हैं, स्टील का नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्टील के बर्तन में कलश नहीं बनाया जाता। तो आप इससे अच्छा मिट्टी का ले लें। अगर आपके पास पीतल का नहीं हो तो आप तांबे का ले सकते हैं, तांबे का नहीं हो तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। इसके बाद हमें कलश में डालने के लिए गंगा जल चाहिए। गंगा जल से ही हमें कलश में पूरे जल जो होती है उसकी शुद्धि होती है, तो हमें गंगा जल और शुद्ध जल चाहिए। इसके बाद हम 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। आप अपने कलश के अनुसार से जल ले लें जिससे वो पूरे गर्दन तक ऊपर तक भर जाए, क्योंकि पूरा भरा रहता है। इसके बाद हम अक्षत लेंगे। तो अक्षत हमें थोड़े ज़्यादा लेने होंगे क्योंकि अष्टदल कमल बनाना है या फिर कलश के ऊपर भी रखना होता है प्लेट में। तो इसके लिए हमें चावल लेने हैं और चावल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। खंडित चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, खंडी तक अक्षत बिल्कुल नहीं चढ़ाइए। इसके बाद हमें आम के पल्लू लेने हैं। आप भी कोशिश कीजिए आम के पल्लू ही लेने का। आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते ले लीजिए। पल्लू लगा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे पत्ते जल्दी सूखेंगे नहीं, 9 दिन तक कम से कम हरे भरे रहते हैं। इसके बाद हमें फूल लेनी होती है। फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गेंदे का ले लीजिए या फिर कोई भी फूल ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। कलश में डालने के लिए हमें फूल चाहिए होगा। इसके बाद हमें काले तिल लगते हैं। कलश में तो वैसे 7 अनाज डाले जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो 1-2 अनाज से भी पूरा हो सकता है। इसलिए हमने पहले तिल लिया है, फिर हम जौ लेंगे। ये 2 अनाज भी बहुत होते हैं, तिल जौ। इसके आगे मैं बताऊंगी आपको कि आप बहुत ही आसानी से क्या ले सकते हैं जो आपको घर में मिल जाए आसानी से। इसके बाद हमें ध्रुवा लेनी है। कलश में ध्रुवा भी डाले जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्रुवा भी लेनी होती है। तो आप 2-4 ध्रुवा ले लें, कम से कम 5 तो ज़रूर ले लें। तो इस तरह से हमें कलश में डालने के लिए ध्रुवा चाहिए होगी। इसके बाद हमें चंदन चाहिए होगा कलश में तिलक लगाने के लिए, नारियल में तिलक लगाने के लिए और सुपारी जो भी है सब में इस तरह से तिलक लगाने के लिए हमें चंदन चाहिए। फिर हमें हल्दी लेनी है। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप सूखी हल्दी ले सकते हैं, हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें कलश में डालने के लिए हल्दी भी चाहिए होगी, तो आप हल्दी ले लीजिए। इसके बाद हमें जो सामग्री लेनी है, देखिए, वह हमें लेनी है जटे वाला नारियल। तो इस तरह से हमें एक नारियल ले लेना है। आप चाहे तो हरा नारियल भी ले सकते हैं, पर उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके आगे के जो जैसे रहता है ना, वो आगे निकल जाता है। इसलिए आप इस तरह से सूखा जटे वाला नारियल ही लें। कलश स्थापना के लिए आपको सूखा जटे वाला नारियल चाहिए जिसमें पानी हो। अच्छे से बजा के देख ले कि पानी वाला नारियल हो। उसके बाद हमें नारियल पर लपेटने के लिए एक चुंदरी चाहिए होगी। आप चाहें तो सालू कपड़ा भी ले सकते हैं, आपको जो सुविधा हो ले सकते हैं। मैंने एक चुंदरी रखी है, तो आप इस तरह से एक चुंदरी ले लीजिए नारियल में लपेटने के लिए। इसके बाद हमें एक मौली लेनी है, जो नारियल में भी बांधना होगा, कलश में भी बांधना होता है, तो हमें मौली लेनी है। तो मौली भी आपको ज़रूर रखनी है। कलावा ज़रूर चाहिए आपको कलश स्थापना के लिए। इसके बाद देखिए, हमें चाहिए थोड़ी सी धनिया। इतना ही आपको सभी चाहिए होगा। तिल भी इतना ही चाहिए, जौ भी इतना ही चाहिए। इसके बाद हमें 1 रुपये का सिक्का, एक लौंग, इलायची और एक सुपारी, ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपको लौंग, इलायची और सुपारी और ये मिल जाए तो इसके अलावा आपको तिल और ये नहीं भी मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जौ नहीं मिलता है तो इतनी सामग्री हमारी पर्याप्त होगी कलश स्थापना के लिए। तो इस तरह से हमें कलश स्थापना में ये सारी सामग्री लेनी होती है। तो आपको ध्यान से देख लीजिए, आप यही सब आपको भी नवरात्रि में कलश स्थापना में लगेगा। तो कलश स्थापना करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी स्वरूप नहीं है माता का, तो आप केवल कलश स्थापना करके ही नवरात्रि की पूजा कर सकते। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। बाय बाय।